बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है। ऐसे में 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी तो एक गंभीर मामला सामने आया, जिस पर देश के वरिष्ठतम वकील कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण, अभिषेक मनु सिंघवी, वृंदा ग्रोवर और प्रशांत भूषण जैसे बड़े बड़े वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब एक याचिकाकर्ता ने खुद ही अपनी याचिका पर अपनी दलीलें पेश करना शुरू किया और वो अपनी दलीलें पेश करने के लिए खड़े हुए। आपको बता दें कि एसआईआर के मुद्दे पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसमें से 8 तो राजनीतिक दलों की तरफ से लगाई गई हैं। इसके अलावा बची हुई 3 में से एक लगाई गई है एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से लगाई गई है, दूसरी पीयूसीएल की तरफ से लगाई गई है और तीसरी बची हुई याचिका लगाई गई है योगेंद्र यादव की तरफ से। अब क्योंकि यहाँ योगेंद्र यादव के नाम का जिक्र हुआ है तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि योगेंद्र यादव एक जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक राजनेता भी हैं, इसके अलावा वो एक सेफोलॉजिस्ट भी हैं और आज वो ही अपनी याचिका पर खुद अपनी दलीलें पेश करते हुए दिखाई दिए। योगेंद्र यादव ने अपनी दलीलों से दोनों ही जजों को प्रभावित किया और इसका असर ये हुआ कि दोनों ही जजों ने उनका धन्यवाद किया और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि आपका जो विश्लेषण है इससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि योगेंद्र यादव ने अपनी दलीलों में ऐसा क्या कहा या अपने विश्लेषण में ऐसा क्या कहा जिससे दोनों जज उनकी तारीफ करने पर भी मजबूर हो गए। तो वो आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और मामले के बारे में हम यहाँ जिक्र करते हैं जिसने सभी को हैरान कर दिया। तो हुआ यूं कि प्रमाण के तौर पर यह खुलकर सामने आ गया कि एसआईआर की आड़ में कैसे चुनाव आयोग बिहार में अपनी मनमानी कर रहा है, धांधली कर रहा है और तो और गलतियां कर रहा है। और चुनाव आयोग की इसी मनमानी को, इसी धांधली को, इन्हीं गलतियों को योगेंद्र यादव ने खुलकर कोर्ट के सामने रख दिया। योगेंद्र यादव ने भरे कोर्ट रूम में यह बता दिया कि कैसे चुनाव आयोग लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। ऐसा तब जब उन्होंने मरे हुए लोगों को कोर्ट रूम में पेश कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। योगेंद्र यादव मृत मतदाताओं को कोर्ट रूम में सामने ले आए और एक नहीं दो को। और बड़ी बात यह है कि यह संख्या यही नहीं रुकी, बल्कि कोर्ट रूम के बाहर लगभग 15 मतदाता अपनी बारी आने का इंतजार भी कर रहे थे। यानी कुल 17 मतदाताओं को सामने लाकर बिठा दिया योगेंद्र यादव ने, जिनके नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिए गए हैं। यानी एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है और उसकी पहली सूची जो सामने आई है, जो ड्राफ्ट सामने आया है, उसमें से इन 17 लोगों के नाम गायब हैं और ये कहकर काटे गए हैं कि इन लोगों की जान जा चुकी है, यानी ये इस दुनिया में नहीं है। जबकि योगेंद्र यादव का दावा है और ये दावा सबूतों के साथ है कि ये लोग जिंदा हैं और सिर्फ 17 लोग ही नहीं, अब योगेंद्र यादव का दावा है कि ये संख्या बहुत ज्यादा है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि पहली सूची जो सामने आई है उसमें से 65 लाख लोगों के नाम अभी तक कट चुके हैं और अब ये दावा किया जा रहा है कि ये संख्या जब आखिरी सूची आएगी, यानी जब फाइनल लिस्ट आएगी, जब अंतिम सूची आएगी जिसमें किसी तरह से किसी नाम को जोड़ा नहीं जा सकता होगा, तब तक ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो सकती है। अब जब योगेंद्र यादव ने ये सबूत सामने पेश किए तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। चुनाव आयोग तिलमिला गया और चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील ने अचानक से कहा कि ये सब ड्रामा हो रहा है, ये सब नाटक है। चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील ने तपाक से कहा कि ये सब नाटक हो रहा है। इन मतदाताओं को कोर्ट रूम में लाने के बजाय इनका वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहिए था, इन्हें मतदाता सूची में इनके नाम को दर्ज करवाना चाहिए था, जबकि यहाँ लाकर सिर्फ ये ड्रामा किया जा रहा है और सिर्फ मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है। गंभीर आरोप लगाकर सिर्फ पूरे विवाद को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन योगेंद्र यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जज, इनका मकसद मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं के नाम काटना है। योगेंद्र यादव ने बाकायदा इसका उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने बताया कि बिहार में कुल वयस्क लोगों की आबादी की अगर बात की जाए तो इस समय 8 करोड़ और 18 लाख है, जिनमें से मात्र 88% यानी कि 7 करोड़ 90 लाख लोग 2025 की जो मतदाता सूची है उसमें शामिल हैं। अब इस एसआईआर की अगर पहली ड्राफ्टेड लिस्ट के बारे में बात की जाए तो उसमें से अभी तक 65 लाख लोगों का नाम काटा जा चुका है और जिसके बाद ये संख्या रह गई है मात्र 7 करोड़ और 24 लाख।
फाइनल लिस्ट की बात अगर की जाए जो आने वाली है आगे, जो अभी ये दावा किया जा रहा है कि उसमें से भी नाम कटेंगे, उसको लेकर योगेंद्र यादव ने दावा किया कि जब वो आखिरी सूची आएगी, जब फाइनल लिस्ट आएगी, तो वो संख्या बढ़कर, यानी कि जो आज 65 लाख है वो बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ऐसा कहा गया। इसको लेकर योगेंद्र यादव ने कहा कि जो एक बहुत ही चिंता का विषय है, बीएलओ या चुनाव आयोग का काम सिर्फ मतदाताओं का नाम काटना नहीं है, बल्कि सूची में नामों को जोड़ना भी है। जबकि यह देखा जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान सिर्फ और सिर्फ नाम काटे जा रहे हैं, बल्कि जोड़े एक भी नाम नहीं जा रहे हैं। इसके बाद योगेंद्र यादव ने एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया कि क्या हम मतदाताओं के साथ न्याय कर रहे हैं। मिलॉर्ड, यही नहीं, योगेंद्र यादव ने कोर्ट के सामने एक और तथ्य भी रखा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए 25 सितंबर 2025 को मुझे पता चलता है कि मेरा नाम फाइनल लिस्ट से गायब हो गया है। अब इसके बाद 30 सितंबर को फाइनल सूची आ जाती है और जिसके बाद कोई नाम नहीं जोड़ा जा सकता। यानी 25 सितंबर को पता चल रहा है और 30 सितंबर यानी 5 दिन मिलते हैं और 30 सितंबर तक नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इसका असर यह होगा कि अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। यानी अगर मैं चुनाव लड़ना चाहूं तो मुझे उसके लिए अब अगले 5 साल में जब चुनाव होंगे इसका इंतजार करना पड़ेगा। क्या ये सही हो रहा है मतदाताओं के साथ? क्या ये सही हो रहा है जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके साथ? क्या ये लोकतंत्र पर हमला नहीं है? इस तरह के गंभीर सवाल योगेंद्र यादव ने कोर्ट रूम में जजों के सामने उठा दिए, क्योंकि योगेंद्र यादव ने कहा कि जब तक मैं अपने नाम को लिस्ट में जुड़वाने के लिए अपील करूंगा, ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाऊंगा, तब तक तो समय निकल चुका होगा और मैं चुनाव भी नहीं लड़ पाऊंगा, यहां तक कि मैं वोट भी नहीं डाल पाऊंगा। इसके साथ उन्होंने एक सवाल और पूछ लिया कि आखिर हम किस तरह का न्याय कर रहे हैं अपने मतदाताओं के साथ, क्या ये सही हो रहा है? अपनी दलीलों को रखते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग 2003 की सूची की बात कर रहा है, लेकिन आपको यहां मैं बता दूं कि 2003 में एसआईआर की नहीं बल्कि आईआर की प्रक्रिया हुई थी। आजाद भारत में अभी तक कभी भी एसआईआर प्रक्रिया नहीं हुई है, बल्कि हुई है सिर्फ आईआर प्रक्रिया। एक और झूठ चुनाव आयोग की तरफ से परोसा जा रहा है कि 2003 की लिस्ट में जिन बच्चों के माता पिता का नाम दर्ज है उन बच्चों को कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उन बच्चों को कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, जबकि ये सरासर झूठ है। 2003 की लिस्ट में 4 करोड़ 90 लाख मतदाताओं का जिक्र किया जा रहा है, जबकि सच ये है कि उसमें मात्र 2.5 करोड़ मतदाता ही हैं। ऐसे कई और भी तथ्य योगेंद्र यादव ने रखे। इन तमाम तथ्यों के अलावा योगेंद्र यादव ने ऐसे कई और तथ्य कोर्ट रूम में जजों के सामने रखे, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत को कहना पड़ा, मिस्टर यादव, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और आपके कई सवालों का जवाब तो अब चुनाव आयोग को देना ही पड़ेगा। सुनवाई कल भी जारी रहेगी, यानी 13 अगस्त को एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी। यानी योगेंद्र यादव का जो विश्लेषण है उसकी चर्चा सिर्फ जज ही नहीं, अब पूरे देश में हो रही है। उनके जिस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया, जिस तरह से उन्होंने दलीलें दी, उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। और अब इस मामले में एक बार फिर 13 अगस्त को सुनवाई होगी और 13 अगस्त को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, जिससे चुनाव आयोग बुरी तरह फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिस तरह से 2 उन मतदाताओं को कोर्ट रूम में पेश किया गया जिनका नाम मतदाता सूची से यह कहकर काट दिया गया है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो जीवित ही नहीं है, इस मामले ने, इस वाकये ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और एक बार फिर चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग पर धांधली के जो आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ मतदाताओं के नाम काट रहा है, सिर्फ उन मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा रहा है जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, जो सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं। ये सारे आरोपों पर मोहर एक बार फिर लगती दिखाई दे रही है। विपक्ष के आरोपों पर मोहर लग गई है योगेंद्र यादव की तरफ से, जो सबूत पेश किए गए हैं, जो दलीलें दी गई हैं उसके बाद से। और अब जिस तरह से योगेंद्र यादव ने ये सारी दलीलें रखी, मैं सबूत के साथ जो दलीलें रखी, फैक्ट्स के साथ जो दलीलें रखी, उससे चुनाव आयोग बहुत ज्यादा बौखलाया दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग को ये दलीलें नागवार गुजरी हैं और चुनाव आयोग जिससे बुरी तरह तिलमिला गया है और कोर्ट में फंस गया है चुनाव आयोग, क्योंकि उसे अब योगेंद्र यादव की दलीलों पर जब उससे सवाल किया जाएगा, जैसा कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी कि इन सवालों का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को देना ही पड़ेगा, इससे चुनाव आयोग बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहा है। और सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, बीजेपी भी इससे चिंता में दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।